आराम से चलो चलो सब थोड़े पीछे हो लो सबको वर्क भी क्या हो गया आराम से राजकुमार जी आओ प्रणाम आओ जाओ हमारे भाई साहब पीछे रह गए मास्टर जी संजय भाई आओ संजय कैसे हैं चलो खचा तो ये अंकित ये वेटरनरी डॉक्टर है और घर घर में इधर जो बहुत अच्छा हो बहुत मेहनत की इसने हमारी भारतीय संस्कृति में सभी कार्यों का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं पूजन वंदना के साथ किया जाता है। तो ये पूरे 6 ब्लॉक में काम किया जा रहा है। मदर है और नासिक है, है, सब जगह है। इसमें हम आशा सर ये 2017 से कितना वो कर देते हैं सर हमारी टीम है जो पूरे गांव में ग्रामीण एरिया पे हम लोग काम करते हैं। तो प्रत्येक के पास में 10-10 गाँव है, तो लगभग 30,000 की आबादी के लिए लोग काम कर रहे हैं। उनका अभिनय स्वास्थ्य मेले के शुभारंभ के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुत ही सम्मानित परम आदरणीय हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हमारे हरिद्वार के सांसद आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्मानित जिला हमारे चिकित्सा अधिकारी और हमारे समस्त मंच पर उपस्थित सम्मानित पदाधिकारीगण अतिथिगण और इस स्वास्थ्य मेले में उपस्थित सभी सम्मानित व्यक्ति और सभी हमारे डॉक्टर्स की टीम वास्तव में पृथ्वी पर ईश्वर के बाद डॉक्टर भगवान का अवतार भगवान का रूप है। और आज के समय में जब गंभीर बीमारियां इस समय में चल रही हैं उस समय में भी हमारी केंद्र सरकार के द्वारा डॉक्टर साहब निशंक जी यहाँ पर आए हैं। हमारा उनकी प्रशंसा करती हूँ, लेकिन माननीय सांसद महोदय में और इसमें जो जिन्होंने उपचार का लाभ ले लिया है इस योजना से उनकी संख्या है 4,65,711 4,65,000 4.5 लाख से भी अधिक जिसके पास एक पैसा भी नहीं था और जो दर दर भटक रहा था इसको 5 लाख रुपए तक की 4.5 लाख लोगों को ये लाभ मिल चुका है। इस पर भी ताली नहीं बजाएंगे क्या? भगवान से प्रार्थना करिए कि किसी को ऐसा अवसर न मिले, लेकिन 700 करोड़ से भी ज्यादा सोच भी नहीं सकते कि 700 750 करोड़ इतना में लगाया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान हरिद्वार से सांसद हैं। उन्होंने इसका शुभारंभ किया। मैं उनका यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करती हूँ अपने पूरे भगवानपुर विधानसभा के समस्त लोगों के द्वारा। लेकिन इस स्वास्थ्य मेले में कई कमियां नजर आई। आज स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है, लेकिन चिंता की और दुख की बात यह है कि सुबह 10 बजे से सर्वर डाउन है और आयुष्मान कार्ड जो मुख्य सब्जेक्ट था यहाँ आयुष्मान कार्ड बनने थे वो साइट अभी तक बंद है। दुर्भाग्य की बात है कि माननीय
मंत्री जी यहाँ पर हैं और उनके सामने भी साइट अब तक नहीं खुल पाई। सुबह से लोग 8 बजे से आए हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये चिंता की बात, और मैं आग्रह करती हूँ माननीय निशंक जी से इस साइट को खुलवा करके स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएँ, आयुष्मान कार्ड, ताकि लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके साथ ही आज मंत्री जी यहाँ पर हैं। ऑक्सीजन प्लांट हमारा 31 मार्च के बाद से बंद पड़ा है। बड़ी चिंता की बात है कि ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ बहुत अथक प्रयास के द्वारा, मेरे द्वारा और भगवानपुर औद्योगिक एसोसिएशन के द्वारा लगभग 1 करोड़ की लागत से ये बनाया गया था, लेकिन आज ये बंद पड़ा है 31 मार्च के बाद से। मैं आग्रह करती हूँ माननीय निशंक जी से, अपनी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से इसे तत्काल चालू कराया जाए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन प्लांट बेकार हो जाए। इसके साथ ही प्लांट को लेकर की कार्यशैली पर मैं सवाल खड़े करती हूँ। ऐसे संत वो होने चाहिए जो सबको समान दृष्टि से देखें, किसी तरह का भेदभाव न करें। संत नहीं होते अभिमानी, संतों में अभिमान भी नहीं होना चाहिए, और संत राजनीति से प्रेरित होकर नहीं कार्य करते। और मेरे संज्ञान में आया है कि वो जो अपने आप को संत कहते हैं, वो संत कहलाने के भी अधिकारी नहीं है, क्योंकि उन पर भूमि कब्जाने के आरोप में मुकदमा 2013 से आज तक चल रहा है। तो जो खुद आरोपी हो वो संत की श्रेणी में नहीं आते। उन्हें अपनी कार्यशैली में सुधार करना चाहिए, राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित नहीं होना चाहिए, और इस समय धार्मिक भावनाओं को भड़काने के बजाय एक सामाजिक सौहार्द का माहौल, प्रेमपूर्ण माहौल किस तरह से हो सके उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। वो अपने आप को संत बताते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आज से पहले भगवानपुर में कभी उन्होंने कोई कथा, भागवत कथा या कोई उपदेश नहीं किया, कोई प्रवचन नहीं किया। अच्छा होता कि वो अपनी मानसिकता सुधारते हुए भगवानपुर के लोगों को समझाने का प्रयास करते और आपस में भाईचारे का संदेश देते। और मैं माननीय निशंक जी से आग्रह करती हूँ कि वो अभी डाटा जलालपुर जा रहे हैं, तो जो लोग चोटिल हुए हैं सबको समान दृष्टि से देखते हुए निष्पक्ष न्याय की मांग उनसे करती हूँ, निष्पक्ष जांच और न्यायिक जांच की मांग करती हूँ। जो चोटिल हैं उनके लिए भी, और जो हमारे वाहन वहाँ जले हैं, प्रशासन और पुलिस उस समय गांव में थी, उसी रात को ये घटना हुई कि वाहन भी जलाए गए, लोगों की ई-रिक्शा जलाई गई, मकान भी जले, तो उनके लिए भी कुछ सहायता राशि प्रदान करें। मैं मांग करती हूँ कि उन्हें 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि और आयुष्मान भारत, और जिसमें प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा का लाभ मिलेगा। और प्रधानमंत्री का जन औषधि केंद्र है, और चाहे वो सस्ते उपकरणों को देने का अभियान है, और चाहे कुष्ठ रोग का है, मधुमेह रोग का है, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन का कार्यक्रम है, तमाम कार्यक्रम है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से आम आदमी का स्वास्थ्य ठीक रह सके, उस अभियान के लिए ये मेले पूरे प्रदेश में राज्य सरकार ने आयोजित किए हैं। मैं राज्य सरकार को, यहाँ के मुख्यमंत्री गामी को, और विशेष करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने आयुष्मान भारत को एक उदय के रूप में आम आदमी को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरीके से हमने 108 इस राज्य में शुरू किया था, वैसे आयुष्मान भारत पूरे देश भर में कर रहा है। और उत्तराखंड सरकार ने तो न केवल बीपीएल के लोगों को बल्कि आम आदमी को भी उसकी सुविधा देना सुनिश्चित किया है। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी हो रही है कि ये जो योजना है आयुष्मान कार्ड है, अभी तक 46,82,990 कार्ड हो, 40 लाख से अधिक कार्ड, और जो लाभ मिला है उसका लाभ 4 लाख 4.5 लाख से भी अधिक लोगों को सीधा इस राज्य में उसका लाभ मिल गया है। ये छोटी बात नहीं है, सोच भी नहीं सकता था कोई। और जो उपकरण है, बहुत सस्ते उपकरण उनको उपलब्ध हो रहे हैं। आज पूरे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहाँ पर हैं, और एक अभियान के तहत इस भगवानपुर में ऐसे सभी स्थानों पर ये स्वास्थ्य मेलाओं का आयोजन चल रहा है पूरे प्रदेश में। और हरिद्वार के लोग और भगवानपुर के लोग, अंतिम छोर पर रहने वाले लोग भी इसका लाभ उठाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भगवानपुर के विकास से संबंधित आपने देखा होगा कि चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, विद्युतीकरण हो, किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। पीछे के 5 साल में बहुत काम हम लोगों ने किया है, और हमारी गवर्नमेंट अब दोबारा उत्तराखंड में आई है। जो बच्चे खुचे काम हैं उनको भी